जा रही थी, जब वीडियो पहले से आपके पास था, आप तो जिलाधिकारी है ना सौम्या जी, तो आपको पहले ये जानकारी लेनी चाहिए थी। वीडियो सबने देखा है, आपको गिरफ्तारी पहले करनी चाहिए थी, लेकिन तब आपने गिरफ्तारी या डिटेन या पूछताछ या बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद आप हमसे कहती हैं कि पहले मामले को शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। जब इतना नुकसान होने के बाद क्या ही करना है। एक कहावत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे तो मैडम, वो अगर चिड़िया खेत में चुगे तो आपकी वजह से चुगी है ना, क्योंकि आप नहीं पहुंच पाई मौके पर, आपने ध्यान नहीं रखा। और जब पता था आपको, क्योंकि आप एक जिलाधिकारी, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप खामोश बन के बैठ जाती हैं कठपुतली की तरह। अरे क्यों मैडम, आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको नरेश मीणा से वार्तालाप करनी चाहिए थी, उसे डिटेन करना चाहिए था। तब तो आप नहीं कर पाई, तब तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। उसके बाद जब सच पे धड़क की टीम उनसे बात करती है और कहती कि आप आइए एक बार और अपनी बात को साझा कर लीजिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद मैडम कहती कि नहीं, मैं लाइव नहीं आऊंगी, मैं ऑन एयर नहीं आऊंगी, मैं तो उससे पहले मामला शांत हो जाए, वहां की जो आगजनी है पहले वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, उसके बाद मैं लोगों से बातचीत करूंगी। क्या मतलब हुआ इस चीज का? पहले तो आपको बात करनी चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिलाधिकारी हैं। और दूसरा, अगर इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, इसको शांत करने की जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है, तो आपको शांत करना चाहिए, आपको सबको शांत करना चाहिए था। और पुलिस कप्तान है विकास सांगवान, वो भी साहब आने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये जो कांड हुआ है, उसके बाद पूरे मामले को शांत करना चाहिए। और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जा रही हैं, कहां पर क्या हो रहा है। एक और बड़ी खबर आई है, नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने का प्रकरण, अब इसको लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, मामले पर बोली है टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा। उन्होंने कहा कि पहले स्थिति नियंत्रण में हो जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे। लाइव जुड़ने से इनकार कर दिया मैडम साहिबा ने, कहा अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पहले सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, आगजनी पर काबू पाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं बात करूंगी। अरे आप बात करके कर भी क्या लेंगे मैडम, जब आपसे बात करने की कोशिश हो रही है, जब आपसे कहा जा रहा है कि आप आइए बातचीत कीजिए, अपनी बात को रखिए, तो आप बात नहीं कर रही हैं और आप कह रही हैं कि पहले आगजनी को शांत कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जब मामला शांत ही हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा, नुकसान तो हो ही रहा है ना। जो एक महिला घायल हुई है उसकी जिम्मेदारी क्या आप ले पाएंगी? अगर उसे कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और एक जिम्मेदारी बनती है जिलाधिकारी की, क्योंकि उनके अंडर में पूरा ही जिला होता है, पूरे जिले को एक कलेक्टर कंट्रोल में रखता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, फिर से होगी मुलाकात, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर, जहां नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देवली उनियारा से। नरेश मीणा ने होते हैं, इसी बीच में सच पे धड़क और वहां का प्रशासन वार्ता कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बजाय कि उस आरोपी को गिरफ्तार करने के। और उसके बाद जब उस आरोपी को डिटेन भी जब किया गया तो आरोपी पुलिस के हाथ से फरार हो चुका है। अब पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं, पुलिस कोशिश कर रही है नरेश मीणा को ढूंढने की। अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया है मौके पर और अब जो है वो सब कुछ अतिरिक्त ही जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल जा रहा है, अतिरिक्त अधिकारी जा रहे हैं, अतिरिक्त जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो मौके पर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का हंगामा चल रहा है, अगर कोई गंभीर घायल हो जाता है तो ऐसी सूरत में
अस्पताल पहुंचने तक एम्बुलेंस की अगर ठीक व्यवस्था हो तो किसी भी कैजुअलिटी से कम बचा जा सकता है, किसी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर पूरा प्रशासन इंतजार कर रहा है किसी अनुभवी व्यक्ति के मौके पर जाने और पूरी कमांड अपने हाथ में लेने के, क्योंकि 1.5 साल के अनुभव वाले एसपी विकास सांगवान, जिन्हें एसपी रहने का मात्र 1.5 साल का, 1.5 भी पूरे नहीं, 1 साल से कुछ ज्यादा का अनुभव है, उनसे चीजें संभाले नहीं संभल रही है। आरोपी जो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोपी है, उनसे वो बातचीत करते रहे और जब डिटेन किया तो उनके हाथों से निकल भागा। नरेश मीणा फिलहाल फरार है और बताया जा रहा है कि जो स्थानीय नेता हैं सीएम, उनसे भी अपडेट ले रहे हैं। जो पुलिस के डीजीपी हैं, सीएम ने उनसे भी अपडेट लिया है। नरेश मीणा के कई समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और बहरहाल अभी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा कहां है और एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोपी नरेश मीणा पुलिस के हाथों में कब होगा। कानून के हाथ आरोपी तक, एक गंभीर अपराध के आरोपी तक कब पहुंचेंगे। यही अपील करता है कि आप लोग पीस शांति बनाए रखिएगा, कोई हंगामा मत करें। घटना की गंभीरता पर अब डीजीपी का एक्शन भी देखने को मिला है और वहीं पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी भी अधिकारियों से ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नरेश मीणा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है, उसे डिटेन नहीं किया गया। एक आरोपी को किस तरीके से यहां पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भूपेंद्र हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से लगातार हमें सूचनाएं दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं और तमाम जो वहां की तस्वीरें हैं वो सबसे पहले सच बेधड़क के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, ताजा अपडेट क्या है मौके पर, क्या स्थिति है? हाईवे को रोकने की बात चल रही थी, हाईवे पर समर्थक पहुंचे थे नरेश मीणा के, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी बताना चाहूंगा कि अब मामला बिल्कुल शांत हो गया है। पुलिस गांव से चौक के लिए प्रस्थान कर रही है। पुलिस की गाड़ियां भर के जो समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था उनको भी लेके पुलिस अब यहाँ से निकल रही है। जी, कितने समर्थकों को हिरासत में लिया गया है भूपेंद्र? जी, एग्जैक्ट जो संख्या बल है वो हम बता नहीं सकते, लेकिन लगभग 2 से 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक खबर यह आई थी कि कई समर्थक हाईवे पर पहुंच गए हैं, वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं, उनके बारे में क्या अपडेट आ रही है? ठीक, बताना चाहूंगा कि जो पुलिस थी वो उन्होंने अब बिल्कुल मामला शांत कर दिया गया है। चारों तरफ से जो रोड थे उनको सबको खाली कर दिया गया है और जो समर्थक थे जो रोड पे रोका गया था उनको भी वहां से खाली करा दिया गया है। हाईवे को खाली करा दिया गया है? जी जी। जो महिला घायल हुई थी उनके बारे में क्या अपडेट मिल रहा है भूपेंद्र? जी, अभी वो सूचना नहीं मिल पाई है क्योंकि जो घायल हुए थे उनको लेके पुलिस, जितने भी घायल थे उनको सबको जो टोंक अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है, तो कुछ को उनियारा ले जाया गया है। अब एग्जैक्ट जो घायलों की संख्या है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उनकी जानकारी अब हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भूपेंद्र, जिस व्यक्ति के चक्कर में ये पूरा मामला हुआ है वो एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोपी नरेश मीणा के बारे में क्या अपडेट है? कहाँ है नरेश मीणा? अभी तक तो नरेश मीणा की किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी भी नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से दूर है और ये मानो कि नरेश मीणा अभी यहाँ जो आसपास के गांव हैं उनसे दूर कहीं बाहर अपने समर्थकों के साथ निकल चुका है। यानी पुलिस की जो गिरफ्ती है, पुलिस जो डिटेन कर रही थी वो पुलिस के हाथों भाग छूटा है? जी,
इसकी जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि ये एक मात्र अफवाह थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी हमने सर्वे दल पे सबसे पहले ये बताया था कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी और सर्वे दल पे सबसे पहले इस चीज को भी बताया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यानी फिलहाल नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। जी शुक्रिया भूपेंद्र। तो भूपेंद्र हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। करीब 2 से 3 दर्जन जो समर्थक थे नरेश मीणा के, उन्हें डिटेन किया गया है, पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया गया है और जो लोग घायल हुए थे उन्हें भी उनियारा और टोंक के अस्पतालों तक पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है। फिलहाल मौके पर शांति है। जो लंबा हुड़दंग चला था उससे फिलहाल राहत है। लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हुआ था, जो बिगड़ा था, उसे फिलहाल के लिए ठीक कर दिया गया है। भूपेंद्र हमारे ग्राउंड जीरो पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल मौके पर शांति बनी